So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will continue with the chapter that is internal trade class 11 business study. So today we will continue with this chapter and we will do retail trade. Okay. So last वीडियो में हमने रिटेल ट्रेड की डीप डिस्कशन की थी जिसमें हमने किया था उसकी मीनिंग, उसके फीचर्स, उसका एज कम्पेयर टू होलसेलर के साथ डिफरेंस, हमने उसकी सर्विसेज की थी टुवर्ड्स कंज्यूमर एंड होलसेलर. सो ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अब हम मूव करेंगे एट द टाइप्स ऑफ रिटेलर. सो गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल कि हमें टाइप्स ऑफ रिटेलर में सिर्फ हमने क्या करना है, फिक्स्ड शॉप्स का, लार्ज स्केल रिटेलर्स के हमने सिर्फ दो ही करने हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर. सिर्फ ये दो टॉपिक करने हैं और कुछ भी नहीं करना. ये सारा हमारा डिलीटेड पोर्शन है. फिर भी आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको हल्का सा डिफरेंस देती हूँ. व्हाट आर इनहेरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप, ये सारा कुछ करके हम सिर्फ डिटेल डिस्कशन तो डिपार्टमेंटल स्टोर और इसकी करेंगे. सो देखो, टाइप्स ऑफ रिटेलर में हमारे दो टाइप्स ऑफ रिटेलर होते हैं, दैट इज इनहेरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप. अब इनहेरेंट कौन से होते हैं? जो भी स्ट्रीट वॉन्डरर्स होती हैं, लाइक जो भी पेडलर्स होते हैं, मीन्स जो जैसे रेडी पे जो सामान बेचने आते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होती, दैट इज आर इनहेरेंट रिटेलर्स. सो दिस इज अ डिलीटेड पोर्शन. मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करना था कि इनहेरेंट रिटेलर्स होता क्या है. सो आपको पता लग गया ये पेडलर्स वगैरह होते हैं, तो ये हमने नहीं करना है इस वीडियो में. तो हमने करना है फिक्स्ड शॉप. फिक्स्ड शॉप्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड शॉप कोई भी हो सकती है, लाइक जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं. सो फिक्स्ड शॉप के अंडर आते हैं स्मॉल स्केल रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल रिटेलर्स. स्मॉल स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं? जनरल शॉप, सिंगल प्रोडक्ट शॉप, सिंगल लाइन स्टोर्स. नेक्स्ट इज वुडन स्टॉल्स एंड इन्फीरियर गुड्स शॉप. सो जो भी ये छोटी मोटी दुकानें होती हैं आपके मिल्क वगैरह की, मतलब आपके घर के पास नेबर्स में जो भी छोटी मोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब स्मॉल स्केल रिटेलर्स वाली दुकान वो होती हैं जो आपके घर के नेबर्स के पास थोड़ी बहुत छोटी मोटी दुकानें हैं, जो जिनके पास सिंगल प्रोडक्ट है, या फिर जो जनरल स्टोर्स है. जनरल स्टोर कैसे? जिनके पास दूध वगैरह होता है, छोटी मोटी थिंग्स वो सारी रखते हैं. सो इस वीडियो में हमने इसको भी नहीं डिस्कस करना. दिस इज ऑल्सो डिलीटेड. नाउ लेट्स मूव टू लार्ज स्केल रिटेलर्स. इसमें क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर बाजार, मॉल्स, मेल ऑर्डर बिजनेस. नेक्स्ट इज चेन स्टोर्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स. So now let's discuss in detail that what are departmental stores. Okay, so let's continue with that. So before starting departmental store, let's study what is large scale retailers, because large scale retailers क्या ही part है एक departmental store. So let's study this. These traders store the smallest possible things as well as the largest possible things. All the needs of the customers are met at the single shop. These shops enjoy various benefits of centralization, specialization and storage. The chief organization which carry on retail trade on every scale on the following. So देखो, रिटेल स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं? ओके, लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं? ये वो होते हैं लाइक जिसमें हम बोलते हैं मॉल्स. अब मॉल्स, एक ही छत, एक ही रूफ के नीचे हम इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. हम मॉल्स में डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया. जैसे अब डिपार्टमेंटल स्टोर हम आगे पढ़ेंगे, वैसे आपको हल्का सा बता दें कि एक ही रूफ के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि वो छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ हमें ईजिली अवेलेबल होती है वहाँ पे एट दिस टाइप ऑफ स्टोर. लार्ज स्केल रिटेलर्स लाइक ईजी डे है. ईजी डे पे हमारे छोटा से छोटा सामान भी होता है और बड़ा से बड़ा सामान भी, सब कुछ वहाँ पे हमें एक ही रूफ के अंदर अवेलेबल हो जाता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डिपार्टमेंटल स्टोर. सो देखो, meaning of departmental store. So under this system a single shop can be divided into many parts or departments. Each department sells some particular things. In this way a consumer needs are met with the help of different departments. They do not have to go to other shops. क्या होता है? एक ही रूफ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. फूड का अलग डिपार्टमेंट, जो लाइक कपड़े धोने का सर्फ वगैरह है, सोप्स वगैरह, उसका अलग डिपार्टमेंट. तो एक ही रूफ के अंदर कस्टमर को सब कुछ मिल जाता है, उसको किसी और शॉप की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है. They do not have to go to another shop. The management of all these departments are in the hand of single person or organization. So ये जो मैनेजमेंट होता है, मतलब कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक अलग अलग मैनेजर होता है. एक जो सिंगल पर्सन है वो एक डिपार्टमेंट को संभालता है, जो अदर पर्सन है वो अदर डिपार्टमेंट को संभालता है. ओके, सो हियर इट इज डेफिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर दैट. ओके, सो ये दो तीन डेफिनेशन दिए, आपको ये स्टडी करने की जरूरत नहीं है. एक लास्ट में हम सबका एक क्लियर कट कंक्लूजन निकालते हैं दैट डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ शॉप विच हैज मेनी डिपार्टमेंट्स इन इट एंड वेयर ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल. तो एक ऐसी शॉप जहाँ पे सब थिंग्स हमारी अवेलेबल होती है. क्लियर. सो इट इज मैनेज बाय सम इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा संभाला जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हैंडल किया जाता है. क्लियर.
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं संभालता इसको, एक सिंगल पर्सन नहीं संभालता। एक सिंगल पर्सन एक डिपार्टमेंट को संभालेगा, दूसरा डिपार्टमेंट कोई और पर्सन संभालेगा, जिसकी वजह से इसको बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर चलाते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। सो देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स अंडर वन रूफ। सो एक रूफ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन देम। सारे काइंड्स ऑफ थिंग्स, स्मॉल में स्मॉल थिंग भी हमें वहीं पे मिलेगा और लार्ज से लार्ज थिंग भी। दे आर जनरली सिचुएटेड इन बिग सिटीज। ये बिग सिटीज में होती है ज़्यादातर। द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मेनी फ्री सर्विसेज। अब ये क्या करते हैं, कस्टमर को बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाओगे वहाँ पे कहीं आपको सैम्पल्स भी देते हैं ताकि कस्टमर को सब कुछ पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। सैम्पल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। द कस्टमर्स आर प्रोवाइडेड मेनी फ्री सर्विसेज। फ्री सर्विसेज कहते कभी कभी होम डिलीवरी भी फ्री करवा देते हैं और बहुत सारी फ्री सर्विसेज देते हैं। लाइक कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री और वारंटी वगैरह। सो सब कुछ फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। एफिशिएंट सेल्समैन वर्क हियर। सो यहाँ पे कुछ एफिशिएंट सेल्समैन ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज देयर इज अ सेपरेट मैनेजर फॉर एवरी डिपार्टमेंट। सो हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना पर्सन होता है जो उसको हैंडल करता है। थिंग्स ऑफ गुड्स क्वालिटी आर अवेलेबल हियर। सो अच्छी क्वालिटी की गुड्स ही अवेलेबल होती हैं, कोई चीप सोर्स नहीं अवेलेबल होता। मीन्स कोई घटिया क्वालिटी की गुड्स नहीं अवेलेबल होती, इनकी भी कोई गुडविल होती है मार्केट में। क्लियर। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल स्टोर ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, इन फ्रांस इन 1852। इनिशियली 2 डिपार्टमेंटल स्टोर्स नेम्ड बॉन्स मार्के एंड लॉर्वा वर एस्टैब्लिश। तो ये 2 हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर अभी एस्टैब्लिश हुई थी। इनिशियली सबसे पहले ये 2 एस्टैब्लिश हुई थी, उसके बाद बाकी एस्टैब्लिश हुई हैं। नेक्स्ट इज अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर पे हमें कौन कौन से फैक्टर्स पहले देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम डिपार्टमेंटल स्टोर को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी पड़ती है कि कैसी लोकेशन में हमें उसको एस्टैब्लिश करना है। डिपार्टमेंटल स्टोर शुड बी एस्टैब्लिश इन अ मॉडर्न सिटी। उसको हमें मॉडर्न सिटी में एस्टैब्लिश करना है ताकि ये क्या होता है, ये एक सिटी के बीचों बीच एस्टैब्लिश होता है ताकि वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पहुँच पाए। देन इट शुड बी लोकेटेड एट अ प्लेस इनहेबिट बाय द रिच पीपल। अभी ये क्या कहाँ पे होता है, ज़्यादातर जहाँ पे रिच पीपल होती है, तभी सिटीज़ में ज़्यादातर रिच पीपल ही होते हैं, तभी ये विलेज में सेटल नहीं होता। ये ज़्यादातर सिटीज़ में ही सेटल होता है जहाँ पे रिच पीपल होते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब कि रेट है ये थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल शॉप्स होती है उनसे। तो इनका रेट जो थोड़ा है वो हाई होता है, इस करके ये क्या करते हैं वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे रिच पीपल आए। So facilities, there should be a big building for a departmental store so that along with various departments some facilities for the customers may also be provided. These facilities include rest house, post office, telephone, telegraph office, library, canteen, etc. सो एक बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें हमें अदर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती है। कभी कभी क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में कैंटीन्स वगैरह भी होती है, लाइब्रेरी भी होती है, टेलीग्राम ऑफिस भी होता है, टेलीफोन भी होता है, पोस्ट ऑफिस भी होता है, रेस्ट हाउस। मीन्स ये बहुत सारी फ्री सर्विसेज जिनको हमने बोला था वो भी ये प्रोवाइड करवाती है। मतलब कभी कभी फ्री भी ये प्रोवाइड करवाती है जिसपे हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट्स वगैरह मिलते हैं। वैसे तो ये सब पेड होती है, कैंटीन में जो हमें खाना मिलेगा वो पेड होएगा, वैसे कभी कभी ये फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा देती है। Okay, so now next is decoration. Different departments of the departmental store should be decorated differently. तो हर एक departmental store को अपना अलग अलग एक डेकोरेशन रखना चाहिए और जो एक्सटीरियर डेकोरेशन होनी चाहिए वो ज़्यादा बेटर होनी चाहिए इंटीरियर से। बिकॉज अगर एक्सटीरियर डेकोरेशन अच्छी होगी तभी कस्टमर वहाँ पे एंटर करेगा। सो द बिल्डिंग शुड हैव बोथ द इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर डेकोरेशन। द एक्सटीरियर डेकोरेशन शुड बी एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। Special arrangement for entertainment should be made to create some additional interest in the customer. So एक special arrangement भी रखना चाहिए entertainment के लिए। Like आप वहाँ पे डांस वगैरह रख सकते हो, डेक वगैरह रख सकते हो ताकि जो कस्टमर है वो गाने सुन के एंटर तो हो वहाँ पे। थोड़ा एंटरटेनमेंट पर्पस रखना चाहिए कस्टमर्स के लिए भी जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो। एंड जो डेकोरेशन है वो अलग अलग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अपनी डिपार्टमेंटल स्टोर की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, एक अलग डेकोरेशन होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट इज परचेज एंड सेल प्रोसीजर। तो परचेज एंड सेल प्रोसीजर बहुत ही क्लियर है कि कैसे होना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक वहां पे खत्म हो जाता है, स्पेशली सबसे पहले तो जो सेल्स मैनेजर है उसको परचेज मैनेजर से मंगवाना चाहिए जो भी चीज खत्म हो जाती है, और उसके बाद जब कस्टमर को वो सेल हो रही है तो उनको उसके साथ कैश मेमो देना चाहिए कस्टमर को। मतलब उनको 2 कैश मेमो निकालने चाहिए, एक कस्टमर को देना चाहिए और एक खुद के पास रखना चाहिए उसका एक प्रिंट आउट। रियल वाला कस्टमर को देना चाहिए, जो सॉफ्ट कॉपी है वो अपने पास रखनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट चीज उनको क्या करना चाहिए,
ज्यादातर डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, वो एक टोकन देते हैं कस्टमर को, जिससे बाहर जाके वो गेट कीपर से वो टोकन देते हैं और उसके बाद वो सारा जो सामान है अपना ले लेते हैं. सो लेट्स रीड आउट. All the sale department sends their order for necessary things to sale manager to the purchase manager. Clear? ये ऑर्डर वाली बात है कि अगर कोई ऑर्डर खत्म हो जाता है तो जो सेल मैनेजर है उसको परचेज मैनेजर से मंगवाना चाहिए. The sale manager pays order for the goods. When the goods are received in the store, they are matched with the orders placed. Thereafter, the goods are sent to the department concerned for sale. तो अगर कोई भी कस्टमर ने मतलब कुछ भी चीज की डिमांड की है तो उसको जो अगर वो ऑर्डर की है अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उसको मतलब कि मंगवाना चाहिए, कहीं से भी प्रोड्यूसर से डिमांड करके मंगवाना चाहिए. और उसके बाद जो वी हैव टू एंश्योर इट कि अगर वो मैचिंग प्रोडक्ट हो बिल्कुल जो कस्टमर ने ऑर्डर किया है. क्लियर? नेक्स्ट इज द कस्टमर आर सप्लाइड 2 कॉपीज ऑफ द कैश मेमो वाली बात आ गई यहाँ पे. नेक्स्ट इज वाइल गोइंग आउट ऑफ द शॉप द कस्टमर हैंड्स ओवर द टोकन टू द गेट कीपर एंड रिसीव हिज गुड्स फ्रॉम हिम. This system of selling on credit almost non-existent in the departmental store. So departmental store पे हमें कैश परचेज ही करनी पड़ती है. यहाँ पे बिल्कुल भी कैश सेल मतलब कि क्रेडिट सेल नहीं होती है यहाँ पे बिल्कुल भी. Next is appointment of employees. A staff manager is appointed for this purpose. He has to ensure the competent employees are employed for every department and arrangement for their ट्रेनिंग इज ऑल्सो मेड इफ नीडेड. तो क्या है कि एवरी जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अच्छी तरह ट्रेंड होना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो आ रहा है अच्छी तरह अपना वर्क कर रहा है. सो ये जितना भी काम होता है सारा स्टाफ मैनेजर का होता है. क्लियर? नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर. इकोनॉमी इन लार्ज स्केल बिजनेस. सो ये जो लार्ज स्केल बिजनेस है इसमें इकोनॉमी लाता है. ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द होलसेल ट्रेडर आर अवेलेबल टू द डिपार्टमेंटल स्टोर बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल ट्रेड. बिकॉज देखो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में अपना जो भी कॉमोडिटीज वगैरह हैं वो परचेज करते हैं. बिकॉज इनके पास छोटे से छोटा प्रोडक्ट से लेके बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट है तो ये बहुत लार्ज स्केल में क्या कहते हैं ट्रेड करते हैं, जिससे क्या होते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन होती है, जिससे जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज होती है इन लार्ज स्केल बिजनेस. नेक्स्ट इज दिस इंक्लूड इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्ट एंड इकोनॉमी इन प्लेसिंग ऑर्डर्स. तो क्या होता है ऑर्डर्स भी सबसे ज्यादा प्लेस करते हैं ये और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. मेनी एफिशिएंट एंड ट्रेन मैनेजर आर अपॉइंटेड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर. दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड. फॉर एग्जाम्पल अब इनके यहाँ क्या होता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है कि हर एक जो स्पेशलिस्ट होता है किसी ना चीज का वो इन्होंने रखा होता है. फॉर एग्जाम्पल अ सेल्स मैनेजर हैज अ thorough knowledge of the sales and he succeed in purchasing goods thing at a minimum prices. तो इन्होंने स्पेशलाइज्ड जो पर्सन्स हैं वो अपने रखे होते हैं, ट्रेन मैनेजर्स रखे होते हैं अपने जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें. नेक्स्ट इज सेंट्रल लोकेशन. तो इनकी जो लोकेशन होती है वो सेंट्रल होती है ताकि जो सिटीज के सारे पर्सन्स हैं उनके लिए ये इजीली अवेलेबल हो, मतलब वहां पे ये पहुंच सके. डिपार्टमेंटल स्टोर आर एस्टैब्लिश एट द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ द सिटी. देयरफॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम. दिस इंक्रीजेस सेल्स. इनकी सेल क्या बढ़ती है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में होते हैं जहाँ पे हर एक को आना ईजी हो. नेक्स्ट इज ईजी एडवर्टाइजमेंट. अब इसकी एडवर्टाइजमेंट भी ईजी होती है. बीइंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन अ डिपार्टमेंटल स्टोर कैन अडॉप्ट modern system of advertisement. So yeah, now it is clear. Easy advertisement. Being a big organization, a departmental store can adopt modern system of advertisement. Expenditure on such an advertisement is excessive, but expenditure is distributed among different departments. तो हर एक का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है तो इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी ईजी हो जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. तो जितना भी खर्चा आता है, सपोज करो इनका खर्चा थोड़ा ज्यादा ही आता है 1 करोड़ लाइक. सो अगर इतना खर्चा आया तो वो सब डिपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है. हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक डिफरेंट इंडिविजुअल्स है सो उसमें सब में बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज होम डिलीवरी ऑफ गुड्स. डिपार्टमेंटल स्टोर मेक अरेंजमेंट फॉर द होम डिलीवरी ऑफ गुड्स. सो ये होम डिलीवरी कर देते हैं फ्री ऑफ एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. तो फ्री कर देते हैं अपनी होम डिलीवरी. समटाइम्स द होम डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर्स प्लेस्ड ओवर टेलीफोन. सो हम फोन से भी ऑर्डर कर दे तो तभी हमें होम डिलीवरी आ जाएगी फ्री में. वी हैव टू जस्ट पे द अमाउंट विच इज ऑफ कॉस्टेड ऑफ आर प्रोडक्ट. तो जितने का हमारा प्रोडक्ट है हमें सिर्फ उतनी अमाउंट ही पे करनी है. नेक्स्ट इज सिंस ऑल द एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट एवरी वर्क इज डन क्विकली एंड इकोनॉमिकली. सो जैसा कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो एफिशिएंट है तो हर एक जो काम है वो क्विकली हो जाता है. नेक्स्ट इज शॉपिंग फैसिलिटी. ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल एट द डिपार्टमेंटल स्टोर. तो इजीली शॉपिंग फैसिलिटी हो जाती है. कस्टमर को सारी थिंग्स जितनी भी उसकी चॉइस की है एक ही जगह पे सारी अवेलेबल हो जाती है.
different varieties of all the things with different advantages are there, and the customer can buy a thing of their own choice. Okay, next is service element. So the basic purpose of establishment of departmental store is to pay more attention to provide good service to the customer. So इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर इसलिए है कि कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करवा सकें, कोई भी दिक्कत ना हो, गुड सर्विस टू द कस्टमर, देन टू अर्न मोर प्रॉफिट. सो इनको प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं होता, ज़्यादा ये है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले, क्योंकि इनकी गुडविल बहुत हाई होती है मार्केट में. नेक्स्ट इज मेनी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर. Okay, I hope so this is clear to you all. Yes, many services are provided in the departmental store which have no relation with the sale of things. They include the facility of post and telegraph. अब देखो, ये सारी सर्विसेज भी डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड करवाई जाती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, लाइब्रेरी, रेस्ट हाउस एक्सेट्रा. हालांकि इनका कोई रिलेशन नहीं है हमारी सेल ऑफ प्रोडक्ट के साथ, बट फिर भी तभी ये कहते हैं कि ये प्रॉफिट से ज़्यादा अपनी कस्टमर की सर्विस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सारी सर्विसेज भी इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं. नेक्स्ट सेल्स प्रमोशन. सो बीइंग अ बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट लाइक द न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविजन एक्सेट्रा कैन बी अडॉप्टेड. दे मे बी एक्सपेंसिव बट स्टिल द ऑर्गेनाइजेशंस गेट प्रॉफिट बाय अडॉप्टिंग देम. दीज मीन्स हेल्प्स रेजिंग द सेल्स कॉन्स्टेंटली. सो ये अपनी सेल प्रमोशन कैसे करते हैं? ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे करते हैं? न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविजन, ये सारे एक्सपेंसिव मीन्स हैं, बट इनसे इनको प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि इससे इनकी जो सेल है वो कॉन्स्टेंटली हाई हो जाती है. नेक्स्ट इज नो फियर ऑफ चीटिंग. ये चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, इनकी बहुत गुडविल हाई होती है अपनी मार्केट में. नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंटल स्टोर एंजॉय अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन, मतलब ग्रेट रेपुटेशन, बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है इनकी मार्केट में. चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कहीं भी. एंड दे स्टोर थिंग्स अकॉर्डिंगली. द कॉन्फिडेंस ऑफ customer is them is increasing. This confidence will help to make them more popular. So customer को बहुत इन पे ट्रस्ट होता है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि ये चीटिंग कर ही नहीं सकते. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस भी हैं इनकी कुछ, कि इन पे ह्यूज कैपिटल लगाना पड़ता है. हाँ, अब देखो, अगर हमारे पास 1 लाख 2 लाख का, क्या उससे हम डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हैं? नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज इन पे बहुत ह्यूज कैपिटल लगती है. सिंस इट इज अ बिग रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल. इट नीड्स अ बिग बिल्डिंग, कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट, तो लैंड बहुत ज़्यादा चाहिए हमें इसके लिए. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, सब कुछ पहले हमें देखना पड़ेगा, प्लेस वगैरह. लाइक हमने पहले पढ़ा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए हमें कितना कुछ देखना पड़ता है. पहले लोकेशन, फैसिलिटीज अच्छी हैं कि नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है, जिसके कारण हमें इस पर बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल लगती है. नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम ऑर्डिनरी कस्टमर्स. तो जो नॉर्मल पीपल हैं, लाइक रिच पीपल नहीं है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, जो मतलब बिल्कुल ही पुअर बैकर सोसाइटीज़ हैं, मतलब उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं एप्लीकेबल है, मतलब वो तो यहाँ से बिल्कुल भी सामान परचेज नहीं कर सकते. देर आर यूजली एस्टैब्लिश इन द कॉलोनीज पॉपुलेटेड बाय द रिच पीपल. तो ये वहीं पे होता है ज़्यादातर जहाँ पे रिच पीपल हो, तो ऑर्डिनरी कस्टमर की रेंज से ये बहुत बाहर होता है. सो कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर सर्विस. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. Now the operating expenses of these stores are excessive. The greatest reason for this is that they pay more attention to the services provided for the customer. So इन पे बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस पे एक्सपेंस होती हैं. लाइक बिजनेस के एक्सपेंसेस कौन से? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा हो गया. देखो, ये घर पे फ्री, मतलब फ्री होम डिलीवरी करते हैं, जिससे इनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा आता है. एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितना आता है? वेरी अननेसेसरीली हाई होता है, लाइक करोड़ में आता है इनका खर्चा. ओके, नेक्स्ट इज कॉस्टली गुड्स. So the purpose of a departmental store is considered to be service to the rich. So इनका मेन सर्विस किसको जाती है? ये रिच को जाती है. They store only costly things. इनके पास क्या होती है? कॉस्टली थिंग्स ही होती हैं which can be afforded only by rich people. Clear? Next is lack of personal attention. So there are many employees between the owners of the trade and the customers. तो सबसे पहले क्या आते हैं? ओनर्स, फिर एम्प्लॉयज, फिर कस्टमर्स. ओनर से अगर कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है तो वो ओनर के पास, मतलब कि एम्प्लॉयज के पास जाता है, एम्प्लॉयज फिर ओनर के पास जाते हैं. तो बिल्कुल भी पर्सनल अटेंशन किसी को भी कस्टमर को नहीं मिलती है, बिकॉज ओनर और कस्टमर में के बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज. यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है, हमें सारा कुछ कैश में लेना पड़ता है. नेक्स्ट इज सोशल डिस्क्रिमिनेशन. लाइक जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इसके एडवांटेज बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, और ये सिर्फ रिच पीपल के लिए अलाउड है. सो देयर इज अ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. द रिच कस्टमर आर पेड मोर अटेंशन. ज़्यादा अटेंशन रिच कस्टमर को मिलती है. दीज ऑर्गेनाइजेशन आर आउट ऑफ रीच ऑफ द वीकर सेक्शन. तो ये बनते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है,
If by chance such a customer happens to visit such a house, he attended to properly. तो क्या कहते हैं, नॉट प्रॉपर्ली, सो उसको अटेंड नहीं किया जाता प्रॉपर्ली. अगर कोई भी कस्टमर गलती से भी वहां पे पहुंच भी जाता है इतनी दूर, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो उनको अटेंड ही नहीं किया जाता प्रॉपर्ली. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन इंडिया. सो यू नॉट हैव टू रीड इट फुल, जस्ट हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है डिपार्टमेंटल स्टोर की इंडिया में, लाइक मुंबई, वाइट वे, लाडलॉ, नेक्स्ट इज शाहरी भंडार, नेक्स्ट इज सेंचुरी बाजार, नेक्स्ट इज अपना बाजार. लाइक चेन्नई में भी हमें इसकी एग्जांपल्स दी है, लाइक मिलिट्री डिपार्टमेंटल स्टोर, नेक्स्ट इज कमलालिया स्टोर लिमिटेड, नेक्स्ट इज सुपर बाजार एंड जानकी दास. यू हैव टू नॉट लर्न ऑल ऑफ दैट, बट यू शुड लर्न 1 to 2 ऑफ ऑल. मीन्स चेन्नई, इसके तीनों के तो याद कर ही लेना, मुंबई के 2-3 मतलब 2 याद कर लेना सिर्फ. ओके, सो दिस इज इनफ. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So next video में हम chain stores को complete करके ये chapter complete कर देंगे totally. So till then stay tuned और subscribe करने के साथ bell icon को भी click कर लेना, so आपको next video की notification आ जाए. और if you have any query, tell me in the comment section. So like, share, subscribe to my channel. It really motivates me. Okay, bye bye.